हेलो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखना एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। आज की इस वीडियो में हमने कुछ ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस लिए हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। ये बोल रहा है व्हाट आर देयर इंटेंशन, उनके इरादे क्या हैं। तो ये पाकिस्तान के जो जनरल हैं, जो फौजी हैं, मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके इरादे क्या हैं, यानी इंडिया के इरादे क्या हैं। व्हाट आर देयर इंटेंशन, यानी उनके इरादे क्या हैं। सो फ्रेंड, ये मूवी जो बनी हुई है ये बनी हुई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंग हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। उस टाइम की सिचुएशन पे ये मूवी बनी हुई है, तो इसीलिए इसमें इन दोनों देश का जिक्र होता रहेगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे कह रहा है अगर हिंदुस्तान ने हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिश की, इफ़ इंडिया ट्राइज टू इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर, इफ़ इंडिया ट्राइज टू इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर, दे विल पे डेयरली फॉर देयर इंटरफेरेंस, यानी उन्हें अपनी दखलंदाजी की भारी कीमत चुकानी होगी। तो यहाँ पे एक इंडियन से बोल रहा है, पाकिस्तानी जनरल कह रहा है एक इंडियन से कि अगर हिंदुस्तान ने हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिश की, इफ़ इंडिया ट्राइज टू इंटरफेयर इन आवर इंटरनल मैटर, दे विल पे डेयरली फॉर देयर इंटरफेरेंस, यानी उन्हें अपनी दखलंदाजी की भारी कीमत चुकानी होगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे एक आदमी इससे कह रहा है कि मैं अपनी लड़की को हिंदुस्तान के लिए जासूसी करने के लिए पाकिस्तान भेजूंगा। तो ये कह रहा है स्पाइंग फॉर इंडिया, हिंदुस्तान के लिए जासूसी, स्पाइंग फॉर इंडिया। लेकिन एक मासूम लड़की जो जासूसी के बारे में कुछ नहीं जानती, बट एन इनोसेंट गर्ल हु नोज नथिंग अबाउट स्पाइंग, बट एन इनोसेंट गर्ल हु नोज नथिंग अबाउट स्पाइंग, लेकिन एक मासूम लड़की जो जासूसी के बारे में कुछ नहीं जानती, वह तुम्हारी लड़की है। शी इज़ योर डॉटर, जो कह रहा है उसे मत भेजो, तुम्हारी लड़की है। शी इज़ योर डॉटर। तो इस पर कह रहा है नो शी इज़ एन इंडियन फर्स्ट, नहीं वो पहले एक हिंदुस्तानी है। नो शी इज़ एन इंडियन फर्स्ट, नहीं वो पहले एक हिंदुस्तानी है। सो फ्रेंड, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है। हम ये मूवी में हिंदी में सुनते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम ऐसा बोलेंगे अगर हम कहना है नहीं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि नहीं वो पहले एक हिंदुस्तानी है, तो इसमें यूज़ हुआ है नो शी इज़ एन इंडियन फर्स्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम नहीं जानते हिंदुस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण समय है। यू डोंट नो हाउ क्रूशियल दिस टाइम इज़ फॉर इंडिया, यू डोंट नो हाउ क्रूशियल दिस टाइम इज़ फॉर इंडिया। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, दे विल नॉट टॉलरेट इट, वैसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे विल नॉट टॉलरेट इट, वैसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम्हें चोट कैसे लगी। हाउ डिड यू गेट हर्ट, हाउ डिड यू गेट हर्ट, तुम्हें चोट कैसे लगी। डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम गिर गई थी। डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम गिर गई थी। इसके चोट लग गई, तो उसका फादर पूछ रहा है हाउ डिड यू गेट हर्ट, तुम्हें चोट कैसे लगी। डिड यू फॉल डाउन, डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम गिर गई थी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ही टोल्ड मी लास्ट नाइट, तो इसने अपनी लड़की को बताया कि मुझे कैंसर है, तो इसे अपनी माँ से पूछ रही है, तो इसकी माँ कह रही है ही टोल्ड मी लास्ट नाइट, इन्होंने मुझे कल रात बताया। तो यहाँ पे जो ही का मतलब है उसने से होता है कि उसने, लेकिन यहाँ अपने पति के बारे में बोल रही है तो इन्होंने का यूज़ हुआ है, इन्होंने मुझे कल बताया। ही टोल्ड मी लास्ट नाइट, जो ये महीनों से जानते थे। वट ही इज़ नॉन फॉर 4 months। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था अब्बू। वाई डिडेंट यू टेल मी अब्बू, वाई डिडेंट यू टेल मी अब्बू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था अब्बू। आई वुड हैव कम सूनर, मैं जल्दी आ जाती। आई वुड हैव कम सूनर, मैं जल्दी आ जाती हो। कह रहा है अगर तुम मुझे पहले बता देते, वाई डिडेंट यू टेल मी अब्बू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, मैं जल्दी आ जाती। आई वुड हैव कम सूनर, मैं जल्दी आ जाती। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, इसलिए तो मैंने तुम्हें अभी बुलाया। दैट्स वाई आई हैव कॉल्ड यू नाउ, दैट्स वाई आई हैव कॉल्ड यू नाउ, इसलिए तो मैंने तुम्हें अभी बुलाया। तो इस पर इसकी माँ कह रही है नो नहीं, तुमने इसे इसलिए नहीं बुलाया। दैट्स नॉट वाई यू हैव कॉल्ड हर, दैट्स नॉट वाई यू हैव कॉल्ड हर, तुमने इसे इसलिए नहीं बुलाया। आई वॉन्ट यू टू टेक माई प्लेस, मैं चाहता हूँ तुम मेरी जगह लो। आई वॉन्ट यू टू टेक माई प्लेस, ये जो इंडिया का जासूस है वो कह रहा है कि मेरी अब टाइम नहीं रहा, मैं चाहता हूँ मेरे लिए जासूसी तुम करो। तो कह रहा है आई वॉन्ट यू टू टेक माई प्लेस, मैं चाहता हूँ तुम मेरी जगह लो, चाहे तुम मेरी जगह लो या नहीं। ये कह रहा है वेदर यू टेक माई प्लेस और नॉट, वेदर यू टेक माई प्लेस और नॉट, नाउ इट इज़ अप टू यू, अब ये तुम्हारे ऊपर है। तो फ्रेंड, यहाँ अस की जगह यू होगा। नाउ इट इज़ अप टू यू, यह अब तुम्हारे ऊपर है, यह हमारे ऊपर है। यहाँ पे अस हो गया तो हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ यू आएगा। नाउ इट इज़ अप टू यू, यह अब तुम्हारे ऊपर है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम ही तो हो जिसने मुझे सिखाया था। यू आर द वन हु टोट मी, यू आर द वन हु टोट मी, तुम ही तो हो जिसने मुझे सिखाया था। यू आर द वन हु टोट मी दैट नेशंस कम, ये कह रही है दैट नथिंग कम्स बिफोर द कंट्री, कि देश के आगे कुछ नहीं आता। ये कह रही है मैं अपनी भी कुर्बानी दे दूंगी, तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि
देश के आगे कुछ नहीं आता। दैट नथिंग कम्स बिफोर द कंट्री, दैट नथिंग कम्स बिफोर द कंट्री। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, इफ़ यू एवर फील। तो यहाँ से जासूसी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग में क्यों बोल रहा है इससे, इफ़ यू एवर फील, अगर तुम्हें कभी भी महसूस होता है, इफ़ यू एवर फील, अगर तुम्हें कभी भी महसूस होता है कि तुम्हारा पर्दा फाश होने वाला है, दैट योर कवर इज़ अबाउट टू बी ब्लोन। ये कह रहा है दैट योर कवर इज़ अबाउट टू बी ब्लोन, यानी कि तुम्हारा पर्दा फाश होने वाला है। यहाँ जो ब्लोन का यूज़ हुआ है वो भंडा फूटने के लिए, पर्दा फाश होने के लिए। तो कह रहे हैं कि तुम वहाँ पे उनकी बहू बन के जाओगी, किसी घर शादी करके पाकिस्तानी ने से भेज रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें कहीं महसूस हो कि तुम्हारा पर्दा फाश होने वाला है, इसलिए बोल रहा है इफ़ यू एवर फील, अगर तुम्हें कहीं महसूस हो, इफ़ यू एवर फील, अगर तुम्हें कहीं महसूस होता है दैट योर कवर इज़ अबाउट टू ब्लोन, यानी तुम्हारा पर्दा फाश होने वाला है, तुम्हारा भंडा फूटने वाला है। तो यहाँ पे से रोक के कहती है तुम्हें नहीं लगता मैं कर पाऊंगी, ये कह रही है तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि मैं कर पाऊंगी। यू डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दिस, यू डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दिस, तुम्हें नहीं लगता मैं ऐसा कर पाऊंगी। यू डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दिस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं इस मौके को नहीं निकलने दूंगी। आई विल नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, आई विल नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, मैं इस मौके को नहीं निकलने दूंगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, आई विल नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर इस मौके को नहीं निकलने दूंगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, वन मिस्टेक। ये कह रहा है वन मिस्टेक यानी एक गलती, वन मिस्टेक एंड योर कॉर्प्स विल बी लाइंग ऑन द फ्लोर, और तुम्हारी लाश ज़मीन पर पड़ी होगी। ये कह रही है कि अगर तुमने एक गलती कर दी, वहाँ वन मिस्टेक, एक गलती, एंड योर कॉर्प्स विल बी लाइंग ऑन द फ्लोर, जो तुम्हारी कॉर्प्स है यानी कि जो तुम्हारी लाश है वो ज़मीन पर पड़ी होगी एक गलती होती है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं तुम्हें जान से मार, ये कह रही है मेरा तुम्हें जान से मारने का मन कर रहा है। आई फील लाइक किलिंग यू, आई फील लाइक किलिंग यू, किलिंग यानी जान से मारना, आई फील लाइक किलिंग यू, मेरा तुम्हें जान से मारने का मन कर रहा है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं समझ गई। ये कह रही है मैं समझ गई, आई गोट इट, आई अंडरस्टूड भी हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर जो मूवी में बोलते हैं गोट इट का यूज़ करते हैं। गोट इट यानी समझ गया, समझ गई। कह रही है आई गोट इट यानी मैं समझ गई। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यू मस्ट लर्न टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ, तुम्हें खुद पर निर्भर होना सीखना होगा। यू मस्ट लर्न टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ, तुम्हें खुद पर निर्भर होना सीखना होगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ हार्मिंग यू, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ हार्मिंग यू, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ हार्मिंग यू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, हिज ब्लड रन थ्रू माई वेंस टू, तो यहाँ कह रही है उनका खून मेरी भी नसों में दौड़ता है। तो ये कहना चाह रही है कि हिज ब्लड रन थ्रू माई वेंस टू, हिज ब्लड रन थ्रू माई वेंस टू, यानी उनका खून मेरी भी नसों में दौड़ता है। कह रही मेरे फादर मतलब इंडिया के लिए जासूसी करते थे पाकिस्तान में, और मेरा भी खून उनमें डरती नहीं, मेरा भी खून मतलब उनका खून मेरी नसों में भी दौड़ता है। हिज ब्लड रन थ्रू माई वेंस टू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आई होप यू डोंट माइंड, उम्मीद करता हूँ तुम्हें बुरा ना लगे। आई होप यू डोंट माइंड। सो फ्रेंड काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। ये कह रहा है इससे मतलब यहाँ आपको एंड में लगेगा कि लगा है, पर हिंदी में ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर का टेंस है, लेकिन नहीं, ये हम ज़्यादातर प्रेजेंट पे यूज़ करते हैं। कह रहे यो इससे बोल रहा है सामने वाला पर्सन, आई होप यू डोंट माइंड, उम्मीद करता हूँ तुम्हें बुरा ना लगे। उसने कुछ कहा और अब कह रहा है कि आई होप यू डोंट माइंड, उम्मीद करता हूँ तुम्हें बुरा ना लगे। तो इस पर कह रही है नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं लगता, नो आई डोंट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मेरा मतलब उसका काम में दखल देना नहीं था, यानी मेरा मतलब उसके काम में दखल देना नहीं था। आई डिडंट मीन टू इंटरफेयर विद हिज वर्क, मेरा मतलब उसके काम में दखल अंदाजी देना नहीं था। आई डिडंट मीन टू इंटरफेयर विद हिज वर्क। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। आई हर्ड अ लॉट अबाउट यू टू, आई हर्ड अ लॉट अबाउट यू टू, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ज़्यादा खतरा मोल मत लो, डोंट टेक टू मैनी रिस्क, डोंट टेक टू मैनी रिस्क, ज़्यादा खतरा मोल मत लो। ये कह रही है आई वोंट लेट माई फादर डाउन, मैं अपने पिताजी को निराश नहीं करूँगी। आई वोंट लेट माई फादर डाउन, मैं अपने पिताजी को निराश नहीं करूँगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये इससे पढ़ा रही है और कह रही है कि आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड ऐसा होता है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कोई काम करते हैं, जब कोई हमें कोई काम करवाता है, कुछ सिखाता है, फिर वो कहता है आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पे हम इसके लिए इंग्लिश सेंटेंस यूज़ करेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे, यानी आज के लिए बहुत है, आज के लिए इतना ही। तो इसे पढ़ा के कह रही है आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, हो सके तो कमेंट्स ज़रूर कर देना, और हो सके तो फ्रेंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचे, और जो इंग्लिश सीखना चाहते हो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी अगर आप इसे शेयर करते हो। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।